अब थोड़ा सा साधन के संबंध में कह दूं। वैसे तो मैंने आपसे कह दी नहीं कि ये केवल ये साधनहीन मार्ग है, ये साधन मार्ग है। ये या में केवल एक कृपा को साधन है, लेकिन फिर भी ध्रुवदास जी ने जो कि अब नहीं बने, ध्रुवदास जी के जो सिद्धांत विचार लीला है 42 लीला में, वहां में तो उनने रसकन के संग को सब भजन से ऊपर बताया। वो तो ये कहे कि रसिकन को जो संग है, जो कृपा पात्र रसिक हैं, उन रसिकन के संग से रसिक जनन के संग रंग यह लागे। लाल स्वामी जी हैं शायद। रसिक जनन के संग रंग यह लाग है, पियत प्रेम रस प्यास नहीं भाग है, तो मंगल में है। तो ये जो रंग है ये रसिकन के संग से ही लगे, या को साधन और कुछ नहीं है, एकमात्र रसिकन को संग है। या तो भगवत कृपा है या रसिकन की कृपा है। और ध्रुवदास जी आदि जो पुराने महान भाव हैं, उनने न तो नाम स्मरण बतायो है, न रूप चिंतन बतायो है, खाली उनने तो ये कही है कि बस रसिकन को संग कर लो यदि तुमसे बन जाए। लेकिन मुश्किल ये है कि या कोटि के रसिक या समय में मिलने कठिन, एक बात। दूसरे उन रसिकन से कौन प्रकार को व्यवहार करना, तो व्यवहार करना हमारी तरफ से बड़ा कठिन। वो दोनों ही बातें तो जुड़ी हुई है ना। ऐसे रसिक, ऐसे रसिकन, ऐसे रसिकन का भाव, और फिर हम उनसे व्यवहार करना नहीं जानते, उनको पहचानना नहीं जानते, उनके स्वरूप को समझना नहीं जानते। हम तो एक बार ये जानते हैं कि यदि हमें ये समझ में आ जाए कि ये कुछ अच्छा भजन करें तो इनसे ईर्ष्या और करने लगेंगे। एक बात हम तो जाने, इनसे कछु फायदा उठाने की चेष्टा करने के बजाय इनसे ये और करेंगे। और कोई अगर हमसे पूछे वो, अरे भैया देख लिए सबरे भजनानंदी, कोई अगर ये कह दे ना कि अमुक व्यक्ति तो कुछ भजन करें भजनानंदी, अरे वो सबरे देख लिए भजनानंदी, इतने में खत्म। हरि बोल हो गई। इतने में ही हरि बोल हो जाए। तो अब जहां रसिकन को देख के उनको थोड़ा बहुत अगर भजन करते दिखे तो उनकी टांग पकड़ के खींचने की जहां चेष्टा है। अब ध्रुवदास जी तो ये कहे कि रसिकन को देख के उनके संग अत्यंत विनम्रता से उनसे मिलो, उनके दोष दर्शन मत करो, उनकी सेवा चाकरी जो कछु बन सके वो करो, इत्यादि बातें वो तो कहें। और यहाँ ये है इतना भी बर्दाश्त ना है कि अमुक व्यक्ति जो है वो ज्यादा भजन कर रहे हो, ये कान से सुन भी ले हम अपने से। अब बताओ कैसे हो, कौन को संग हम करेंगे और कौन हम पर कृपा करेगा। प्रसन्न होने की बात, सच्ची बात तो यह में यह है कि कहीं को भी हो, कोई संप्रदाय को नियम तो ये है, किसी कोई भजने वालों हो, यदि वो भक्त है, यदि वो भजन करे तो हमें हमारा तो वंदनी होगी, हमको तो बाको वंदन कर ही देना चाहिए। और यदि या रसमार्ग के कोई रसिक हो तब तो पहले ही कहा। तो अब ये रसिक संग तो कैंसिल हुआ, या में तो कोई गुंजाइश रही नहीं, क्योंकि रसिकन से तो ईर्ष्या होने लगे उल्टी। न सुनने के अमुक जो है भजन कर रहे हैं, माँ हम तो जल भूनकर खाक हो गए। अब बोले बताओ कैसे तो उनकी कृपा भी हम पे करें, हमारी दृष्टि बदल गई उनके प्रति। चाहे हम उनसे बोले नहीं, लेकिन रास्ता में निकलते में तो हमारी दृष्टि तो देख ही लेंगे कि ये कैसे देखे हमारी माँ, तो कहाँ कृपा करेंगे हमारे ऊपर।
कोई की प्रशंसा करना बाहर वाले की कर देंगे, बड़ा विद्वान है, बड़ा समझदार, ये तो कर देंगे, पर बड़ा भजनानंदी है, ये अपने मुख से किसी के लिए कहने को तैयार नहीं। कम से कम वृंदावन वासी, वृंदावन वो सिद्धन की सराय जो कहलावे, तो यहाँ सिद्धता यही आवे, ये यहाँ ये सिद्धता पहले आवे कि सबसे बड़े सिद्ध हम, दूसरा और कोई वृंदावन में सिद्ध नहीं। अब बताओ ऐसे में अब क्या मैं कहूं कि रसकन को संग करो और क्या स्वयं संग करूं? अब उपाय रसकन के संग के अतिरिक्त यदि कोई उपाय है मेरी बुद्धि के अनुसार, या यूं कहना चाहिए कि मेरे स्वयं के थोड़े से अनुभव के अनुसार, तो नाम है। नाम जब पूरी अगर बाकी अंग प्रत्यंग जो नाम के हैं या ढंग जो हैं बाकी, उनसे यदि लिए हो जाएगा तो नाम इतनी सामर्थ्यवान चीज है कि वो हमारे रसकन के हिसाब से और वो सही रूप में जाके खड़ो कर दे। मैं आपको एक बहुत प्रसिद्ध राधावली मिलोन को तो पद याद होगा, मेरो जी भोलानाथ जी को, उनने बड़ी रीति से सहज रूप में नाम कैसे पहुंचाए दे ये क्रम दिखाया हो। या मेरो जी घबरात रहत नित, ये महात्मा अभी हो गए हैं, मेरे समकालीन रहे हैं। मेरो जी घबरात रहत नित, ऐसे तो उर धीर न आवे। बोले मेरा चित्त जो है, भोलानाथ जी ये कह रहे, मेरा चित्त घबराता रहता, मेरा चित्त हमेशा घबराता रहे, ऐसे तो उर धीर न आवे, और ऐसे मेरे चित्त में धैर्य नहीं बंधे। बोले कैसे नहीं बंध है महाराज? बोले नाम श्वास दो बिलग चलत हैं। मैं तो ये देखूं कि मेरे शरीर में नाम और श्वास बिलग चल रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं, इनको भेद न मोह को भाव। क्या बढ़िया परिपाटी दिखाइए। हाँ, नाम श्वास दो बिलग चलत हैं, इनको भेद न मोह को भाव है। तो नाम और श्वास को एक करने की प्रक्रिया यदि बन जाए भाग्य से, बड़े भाग्य की बात है भैया। मैं तो देख लियो है, एरोप्लेन में उड़ो जा सके, मोटर गाड़ी में बैठो दौड़ो जा सके, दुनिया भर के काम हो सके, पर भजन ना हो जाए, इधर मन ही ना लगे। तो मेरो जी घबरात रहे दिन, तो ऐसे तो मन धीर न आवे, फिर नाम श्वास दो बिलग चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे। तो बोले महाराज कौन प्रकार से ये होने चाहिए? श्वास ही नाम और नाम ही श्वासा, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, दोनों एक हो जाएं, और रोम रोम रग रग जब बोले तब कछु स्वाद नाम को पाए। अब या प्रकार से यदि नाम स्मरण हो जाए कोई तरह से, तो रोम रोम रग रग जब बोले तब कछु स्वाद नाम को पाए। बहुत भारी, इतनी ज्यादा कठिन नहीं है वृंदावन वासी के लिए भैया, बड़ी महिमाशाली रही है। आप लोगों को कोई भी में निराश होने की बात नहीं। यदि वृंदावन वासी निराश हो गए तो या रज को तो कछु महात्मी न रहे। बाहर वाले बेचारे जो अन्य देशन में हैं, जिनको कोई वृंदावन से संबंधी ना, जो वृंदावन से संबंधित मात्र हैं, उनको निराश होने की कोई अवकाश नहीं। जो यहाँ बस रहे हैं उनकी तो बात ही छोड़ी, भी क्यों निराश हों? अरे ने कुछ तो करके देखें, कुछ करना ही नहीं है तब तो फिर बात दूसरी है। खाना पीना सो रहना और अपने को महात्मा कहवाना, महात्मा नहीं कहवा से लड़ना। अब बताओ कोई बात हुई?
यही व्यापार जहाँ है, यही अगर कर रखो तो बात दूसरी है। बड़ाई को न्यारी बाजी सी मारत, ध्रुवदास जी ने तो सेवक जी ने ये कही है कि क्या करें कि दुर्भाग्य से ऐसे रसिक लोग भी दिखाई दें कि बड़ाई को न्यारी बाजी सी मारत, अर्थात बड़ाई जो है संसार में जो मिले उनको बाय ये समझे कि बड़ी भारी बाजी है, बाजी हमारे हाथ में आ गई है, यदि बड़ाई मिल गई तो हमें अब बोलो क्या करें। सावरी उल्टी प्रक्रियाएं जब हम करेंगे तो कैसे भजन बने। तो रोम रोम रग रग जब बोले तो नाम श्वास और नाम को एक करने की प्रक्रिया तो यदि आपकी नहीं अभी तक शुरू भई है तो ये तो कर ही देनी चाहिए। नाम और श्वास को एक करने की प्रक्रिया मैंने सुनी है। मेरे तो श्री हरि बाबा से दूर से दर्शन करने कोई मेरा भाग्य रहो, मैं उनके निकट कभी जा ही न सकता, पर मैंने सुनी है कि वो क्या करते या नाम और श्वास को एक करने के लिए कबड्डी खेलते अपने भक्तन के संग में। तो कबड्डी काय से खेलते कि वो ये जानते कि श्वास जब बढ़ जाती है ना खेल में, तब नाम बहुत जल्दी उसमें बैठ जाता है। श्वास जब बढ़ जाएगी, जैसे हम अब यहाँ स्थिति में नॉर्मल सामान्य श्वास चल रही है, ऐसे में बैठने की, ऐसे में नाम डालने की अपेक्षा यदि आप जरा दौड़ के और फिर नाम डालेंगे तो जल्दी बढ़ जाए। क्योंकि श्वास बढ़ गई ना, दौड़िए मत, चलिए खाली, चलने मात्र में श्वासा बढ़ेगी और श्वासा बढ़ेगी तो वहां नाम डल जाए। तो अब श्वास में यदि नाम डल गया और फिर कहीं वहां में ये रोम रोम रग रग कब बोलेगी, तो श्वास में जब नाम या प्रकार से जब नाम श्वास में डल जाए तो एक स्थिति या में ऐसी आवे धड़ 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 शरीर हो भीतर से, बाको नाम है रोम रोम रग रग जब बोले। एक या में स्थिति ऐसी आ जब भाव को नाम के साथ में भाव को वेग लग जाए तो ये स्थिति हो जाए। तो रोम रोम रग रग जब बोले तब कछु स्वाद नाम को पावे। तो बोले यहां तक तो रोम रोम रग रग बोलने से तो नाम को स्वाद आयो। अब जैसे आगे बढ़े भोलानाथ जी, बोले इंद्रिय मन सब होए नाम जब, ये देखिए अब आगे चले, इंद्रिय मन सब होए नाम जब और सकल विषय फुरना जो नसाब है, अर्थात अन्य विषय की कोई स्फुरण ही बंद हो जाए। इंद्रिय मन सब होए नाम जब, सकल विषय फुरना जो नसाब है, बाहर कछु न कछु तब भीतर जी और नाम एक हो जाए। तो बोले कि अगर ऐसा हो जाए महाराज, बताए तो दो, ये है तो बड़ी मुश्किल बात, लेकिन ऐसा हो जाए तो क्या होगा। बोले तब निज रूप नाम को प्रगटे और तन में श्रीवन सहज दिखावे। ये देखिए कहाँ ले जाए खड़ो की ओर। तब निज रूप नाम को प्रगटे तन में श्रीवन सहज दिखावे, वह मृदभूमि चरण तल चूमे, वह माने वही मृदभूमि बनकर श्री प्रिया के चरण तल चूमे और यमुना है जो ललित लहरावे। देखिए नाम न ले जाए तो सहज पकड़ कर। तो ये नाम बहुत विकट चीज है। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था, ये जो श्रीमद् भागवत ने कही है बिल्कुल पक्की बात है। कलयुग में दूसरी गति नहीं।
और हमारे यहाँ नाम के संग में वाणी जोड़ लगाई गई है। वाणी को यदि सहयोग मिल जाए या में तो बात ही क्या है। तो वाणी की अब मैंने तो ऐसा करिए, बात कुछ अधूरी सी रही जा रही है साधन पक्ष जो है। तो ऐसा करिए 4:30 से कल शुरू करिए और 5:30 पर मैं यह समाप्त कर दूं।